प्रिय मित्रों, त्रिएक ईश्वर के अति पवित्र नाम से यह कार्यक्रम में आपको स्वागत है। प्रभु ने ये सुंदर मौका हमको दिया है, उसके साथ वचन सुनने के लिए, एक साथ जुड़े हुए प्रार्थना करने के लिए यह मौका प्रभु हमको दिया है। प्रभु सदा हमारे साथ है और हमारे साथ सदा सर्वदा खड़े हैं। पवित्र वचन द्वारा यह अनुभव हम महसूस करते हैं। प्रभु का वचन सदा हमको सांत्वना देता है और सहारा देता है, सबको संरक्षण देता है। संसार सदा हमें बेईमानी करते हैं, बहकाने वाले मोह माया में हमें वंचित करते हैं। इसलिए यह सदा हमारे जीवन में अशांत करते हैं और गड़बड़ी में हमारे जीवन डालते हैं, हमारे जीवन को बर्बाद करते हैं। संसार में लगे हुए जो हिम्मत हम में और संसार में जुड़े हुए जो आनंद हमको मिल गया है वह स्थिर नहीं है, सदा नहीं बने रहेगा, वो नष्ट हो जाएगा। यह असफल है, सार्थक नहीं है। स्तोत्र ग्रंथ 27 पद संख्या 4 में हम पढ़ते हैं, यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। यह हम परिपूर्ण सफलता है, सार्थक है। और जो आनंद प्रभु से हमको मिला है वह सदा बना रहेगा, वह स्थिर है, नष्ट नहीं हो जाएगा। अभी दुनिया में अचानक इतना बड़ा विपत्ति महामारी आया है, किसी को बंद नहीं कर सकते हैं। हम अभी सामना करते हैं, दुख संकट के बड़े गहराई में हम चलते हैं, दुनिया कांप उठते हैं। अभी विपत्ति बढ़ रहे हैं, बेचैनी घेरे रहे हैं, चारों ओर से अशांति फैल रही है और नकारात्मक शब्द और निराशा का भाव प्रकट है। सब क्षेत्रों में यह गूंजते रहे हैं। यहाँ पवित्र वचन से, पवित्र वचन द्वारा हम विपत्ति को सामना करते हैं, क्योंकि पवित्र वचन तलवार है, यह हमारा अस्त्र शस्त्र है। इसलिए हम वचन की तलवार चलाते हुए हम चलते हैं, ऐसे हम आगे बढ़ते हैं। वचन में लिखा है, योहन का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 14, तुम शक्तिशाली हो, ईश्वर का वचन तुम में निवास करते हैं, तुम दुष्ट पर विजय पाई है। वचन हमारे बीच में शरीर धारण कर निवास किया है। यह वचन शैतान को हराया, संसार को परास्त किया, मृत्यु पर अधिकार पाया। यही वचन हम में निवास करते हैं। हमारे जीवन में प्रभु का वचन जीवित है, ईश्वर वचन द्वारा हम में जीवित है। इसलिए हम नहीं हार जाते हैं। इसलिए हम सब वचन मनन चिंतन करना, जो वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं और वचन में ध्यान देता है वह धन्य है। इसलिए हमारे विश्वास और हमारा शरण स्थान कहाँ है, कहाँ पर हम विश्वास करते हैं, विश्वास का आधार कहाँ है। और वचन में हम पढ़ते हैं तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 1 पद संख्या 7, ईश्वर ने हमें भीरता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम, आत्मा संयम का मनोभाव प्रदान किया है। इसलिए यह बात हमारे जीवन में जरूर बात है। यह हम जानना चाहिए, जांच कर जानना चाहिए, परख कर हम पहचानना चाहिए हमारा विश्वास का आधार क्या है और क्या विश्वास हमारे जीवन में क्रियाशील है और क्या विश्वास में हम चलते हैं, क्या विश्वास हमें संचालित करते हैं। क्योंकि अभी संसार में अचानक यह दुनिया में विपत्ति आया है। यह हालत एकदम पूरी तरह से, बुरी तरह से बदल गया है। ये परेशानी, परिस्थिति एकदम परिवर्तित हो गया है। लेकिन वचन हमारा आश्रय है, हमारा आसरा है। प्रभु का संदेश का सारांश यह है, डरो मत, चिंता मत करो। योशुआ नबी का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 9 हम ऐसे पढ़ते हैं, दृढ़ बने रहो, ठारस रखो, तुम ना तो डरोगे और ना घबराओगे, क्योंकि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे
प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारा साथ होगा। ये हमारा समस्या हम संदेह करते हैं, क्या यह संभव है? ऐसे हम संदेह करते हैं, हम क्या सोचते हैं? प्रभु कितने महान कार्य किया है हम नहीं सोचते हैं, हम नहीं समझते हैं, इसलिए हम थक कर छूट जाते हैं। प्रभु ने कितना महान कार्य हमारे लिए किया है, ये देखने में, सुनने में, समझने में हम असमर्थ बन गया है। अंधापन, बहरे, गूंगापन हमें संचालित करते हैं। हम असमर्थ बन गया, गुलामी बन गया है, मूर्खता का गुलामी बन गया है। क्योंकि संत पौलुस ने कहा ईश्वर का राज्य बातों में नहीं, वो कार्यों में है। इसलिए वचन फालतू से कुछ नहीं कहा है, वह कार्य करता है, वह सक्रिय है, हमें क्रियाशील बनते हैं। और वचन हमारे लिए लिखा है ईसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 60 पद संख्या 20 में हम पढ़ते हैं, तेरा सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, तेरा चंद्रमा कभी लुप्त नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर ही होगा तेरा सदा बने रहने वाला प्रकाश। तेरा शोक के दिन समाप्त हो जाएगा। क्या प्रभु का संदेश बदलते हैं? कभी नहीं बदलते हैं। विलाप, शोक ये समाप्त करते हैं, लेकिन प्रभु अस्त नहीं होगा, लुप्त नहीं होगा, सदा बना रहेगा। इसलिए वो प्रभु हमारे आगे खड़े हैं। अंधकार में ज्योति का उदय हुआ है। वह अंधकार हम ये पीछा करते हैं, ये ज्योति हमें आलोकित करते हैं। इसलिए हमारे आगे रास्ता बंद नहीं है। प्रभु ने, यीशु ने हमारे लिए ये द्वार, ये दरवाजा खुलाकर, सदा सर्वदा के लिए खुलाकर रखा है। इसलिए हमारे सिर ऊंचा रख सकते हैं। हमारे पूर्वजों के जीवन में प्रभु ने ऐसे किया है। लेवी का ग्रंथ अध्याय 36 पद संख्या 13 में हम पढ़ते हैं, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ, जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाया। फिर तुम मिस्र देश में दास नहीं बने रहो। दासदा के बंधन मैंने तोड़ किया है, फिर तुम्हारा सिर ऊंचा रख सको। इसलिए मेरे मित्रों, हम एक साथ आएंगे प्रभु का ये वचन द्वारा। वो वचन सदा हमारे सांत्वना देने के लिए, सहारा देने के लिए सदा हमारे साथ है। इसलिए वचन हम स्वीकार करेंगे, ये विपत्ति को हम पीछा करेंगे और हम वचन की तलवार चलाते हुए चलते हैं और आगे बढ़ेंगे। और एक वचन प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 8, मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूँ, मैंने तुम्हारे लिए एक द्वार खोला जिसे कोई नहीं बंद कर सकता। तुम्हारी शक्ति सीमित है, फिर भी तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया और मेरा नाम अस्वीकार नहीं किया है। इसलिए स्वीकार करो, वचन कितना शक्ति है, सामर्थ्य है, यह स्वीकार करें, वचन के अधीनता स्वीकार करें। इसलिए सब क्षेत्रों में हम विजय पाएंगे, वचन के तलवार चलाएंगे। दुख संकट से, बड़े बीमारी से प्रभु हमको आश्वासन देता है, हमको सांत्वना देता है। वचन स्वीकार करें। एक साथ हम आएंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु के नाम से सबको जय जय श्री आमीन।